आज हमारे डे का 5वां दिन है और मैंने आज शुरुआत कर दिया है अपने डे का। सुबह के बज चुके हैं 5 और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह जग के, क्योंकि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना और डेली एक नई शुरुआत करना। एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति खुद के बारे में सोच रहा है, खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति ज़िंदगी में सफल ज़रूर होगा। और जो हमारे वहाँ पे दिख रहा है लवासना की फ़ोटो, वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, है ना। तो एक नई शुरुआत आज फिर, और मुझे लगता है हम बहुत कुछ कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ कर लेंगे, है ना। आप सब भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। रील्स देखने से अच्छा है कि आप गूगल से सवाल पूछते रहिए जो मन में आपके आए, और उसे जब उसमें यूनिक सारी चीज़ें, कुछ भी एक अच्छा इम्पॉर्टेंट दिखे तो वो आप नोटबुक में नोट डाउन कर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं। फिर एक यूपीएससी अभ्यर्थी की नई शुरुआत होती है, हर रोज़ कुछ ना कुछ उसे सीखना पड़ता है। तो आज हम सीखते हैं। चलिए आज हम क्या सीखते हैं वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। हर व्यक्ति के मन में सवाल आता है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं क्या हमसे अचीवमेंट हो पाएगी। वो सवाल हम सबके मन में रहता है, और गार्जियन के मन में भी रहता है कि हमारी बेटी अगर बाहर गई है पढ़ने तो क्या वो अचीवमेंट कर लेगी। तो आज का नज़ारा जो है दिन की, वो इस टाइप से आप देख सकते हो। और सुबह सुबह का जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है। आसमान में हल्की हल्की बादल है और ठंडे ठंडे मौसम लग रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जहाँ तक मुझे पानी की बूंद आ रही है। और आसपास गाना भी बज रहे हैं। तो ये माहौल है अभी दिन की, और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वॉक करने आज पार्क जाएं। तो हम चलते हैं पार्क। तो हमने ये ताला ले लिया है, रूम को लॉक करना है। अपने रूम को लॉक कर दिया है, क्योंकि सतर्क रहना अच्छी बात है। ये दिल्ली है भैया, और दिल्ली रहे या बिहार रहे या यूपी रहे, कहीं पे भी आपको सतर्क रहना ज़रूरी बात है। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो। सुबह सुबह सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं, जिनको जहाँ जाना होता है। तो कहते हैं ना कि एक शायरी है, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बस इतना पता है कि जहाँ सो वहाँ से आगे बढ़ो, शायद ऐसा कुछ करके है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल अपनी पीजी में, मेरी पीजी में कुछ लड़कियां हैं जो कि मैं बातचीत कम होती है, का नाम के बराबर होती है। तो अकेली हूँ, है ना। मैं अकेली अभी जा रही हूँ पार्क घूमने। तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अकेली हूँ। और आप सब देख सकते हो कि एक लड़की अकेली सरवाइव कर सकती है, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो जितने सारे यूपीएससी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, तभी हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए होती है, सब्र चाहिए होती है, और खुद पे भरोसा चाहिए होता है, जो हम विद्यार्थी में हैं। और
एक चीज़ दिखा रहे हैं, ये मुखर्जी नगर है और यहाँ पे ढेरों सारे कचरे फेंके जाते हैं और हमारी गौ माता यहाँ पे देखिए खा रही हैं पन्नी प्लास्टिक वगैरह। तो यहाँ के सरकार से मेरा सादर निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो इन गौ माता पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप देखो वहाँ पे कितने सारे 3-4 गाय हैं। इस तरह से जो हो रही है मतलब नहीं होनी चाहिए थी। अगर यही गाय हमारे गांव में होता तो उसे चारा दिया जाता। मतलब जिस फैमिली से हम आते हैं, गाय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हम दूध खाते हैं, उनसे घी खाते हैं। और यहाँ पे शहरों में आप देख सकते हो उनकी कोई इज्जत नहीं है। जहाँ तक सोचो कि ये हिंदू धर्मवादी के कुछ जो नारेबाजी होते हैं उनको नहीं दिख रहा, गाय को आवारा छोड़ दिया जाता है, जो ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो इस मुद्दों पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ पे एक मंदिर है जो कि यहाँ की पब्लिक जो कुछ जो हैं वो फ्री में सेवा करते हैं, है ना। जो यहाँ पे है वो संत निरंकारी करके हैं और यहाँ पे सुबह सुबह बहुत सारे लोग, अब देखो बहुत सारे लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। कोई वहाँ पे आप लेडीज़ को देख सकते हो। स्वच्छ बनाना है तो अगर आप अपने अपने एरिया में अगर साफ़ सफाई करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पूरा भारत साफ़ हो जाएगा, है ना। चाहे वो भ्रष्टाचारी में हो या इस चीज़ों में। तो ये वाली पार्क आ गए हैं। पहले मैं आती थी, बहुत दिनों बाद आई हूँ, जो कि यहाँ पे दादा लोग योगा करते हैं। मैं भी चाहती थी योगा करना बट मैं सुबह सुबह आ नहीं पाती हूँ ना, और अच्छा लग रहा है। सारी बातें करा है इस वीडियो में। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अरे हम यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं, मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। जैसे मैं भ्रष्टाचार के बारे में मैं गाय माता के बारे में बोला, तो मुझे लगता है कि अगर हम विद्यार्थी हैं ना तो हम पढ़ाई के साथ साथ हमें क्रांतिकारी भी होनी चाहिए। आप पहले जानते होंगे इंदिरा गांधी के बारे में, जब वो 11 साल की थी, 12 साल की थी, 13 साल की थी, 14 साल की, वो हर क्रांति मतलब जब भी आंदोलन होता था कोई चीज़ को लेके वो हर आंदोलन में साथ रहती थी। वो छोटे जैसे लेटर पहुंचाना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब स्कूल जाती थी तो वो उस टाइम वो काम करती थी, कुछ ना कुछ करती थी। तो बचपन से मैंने ये सब चीज़ें सीखा है ना। तो देखो घर वाले तो हमें भी अलाउड नहीं करते हैं कि आप कोई चीज़ के बारे में बोलो, बट अब समझदार हो गई हूँ तो मैं बात कर सकती हूँ, है ना। हमारे घर वाले इतने समझदार बना दिए, पढ़ा लिखा दिए, तो अपनी मुद्दे को हम रख सकते हैं एकदम प्यार से, नॉर्मल से। तो जितने सारे अभ्यर्थी हो आप प्यार से अपनी बातें रख सकते हो और कमेंट कर सकते हो। और मैं अभी मैं फ़िलहाल मेरा प्लान है, आप देख सकते हो यहाँ पे योगा हो रहा है। जैसे कि मेरा एक प्लान है कि ऐसी जैसे यूट्यूब में आप कोई चीज़ अपलोड करते हो तो अधिकतर जल्दी कोई उन चीज़ों को देखता नहीं है, चाहे वो भ्रष्टाचार के बारे में हो या कोई चीज़ के बारे में। बहुत दिन बाद वो वीडियोस वायरल वगैरह होती है। तो इन पे मेरा कोई चीज़ मतलब एक अच्छा सा आइडियाज़ आया है। आज मैं सुबह जगी, मैं पता नहीं मेरे को अच्छी वाली वो आइडियाज़ आ गई कि हाँ मुझे करना क्या है ना। एक ऐसी वेबसाइट हो या ऐसी कोई ऐप हो, नहीं वेबसाइट ही हो
जो कि अगर कहीं पे आपको घूस लेते पकड़ रहा हो, मतलब घूस लेते पकड़ रहे हो आप, और कोई आपसे कुछ ऐसा उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे हो, तो सारी वीडियोज़ एक वेबसाइट पे अपलोड हो और वहाँ से, तो चलो ऐसे तो बात की बात है ना। पहली बात यह है कि जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, तो आप उन चीज़ों पे दो और व्यक्ति को टैग करके दो। जैसे कि अच्छे अच्छे, मतलब उस टाइम बड़े बड़े लोगों को टैग करोगे तो वो बातें मुद्दे उठेगी ही नहीं, क्योंकि वो चाहेंगे ही नहीं उठाना मुद्दे को। इसलिए छोटे छोटे क्रिएटर को उसमें इन्वॉल्व करो ताकि आपकी बातें आगे तक जाए, है ना। जैसे आप ट्विटर एक्स यूज करो, मैं तो चाहती हूँ सब कोई ट्विटर एक्स यूज करे। उसमें बहुत अच्छा है कि आप कोई भी मुद्दा, उसमें कोई भी पॉइंट रखो और वहाँ पे बातें होती है और लोग वहाँ से शेयर भी करते हैं, है ना। बड़े, अगर आप, जैसे कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी को लेकर के बहुत कुछ बोला है उस पर, तो मैं देखी हूँ, रीट्वीट हुआ है। तो आप भी अपनी बातें रखो और अपनी बातें बोला करो। और ये बात को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। एक खूबसूरत सी फूल है, हमारी ज़िंदगी ऐसी ही होने वाली। खूबसूरत सी ज़िंदगी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। कभी भी आपके मन में निगेटिव थॉट्स आए तो उनको आप इग्नोर करने के बजाय आप उसे एक मोटिवेट के तौर पे लें। देखो, कोई भी निगेटिव थॉट तभी आती है जब हमारे अंदर कमी रहती है। जब हम परफेक्ट रहते हैं तो भी हमारे अंदर आती है, उससे भी हमें सीखने को मिलता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए ना, मैं चाहती हूँ आप गूगल से पूछो और अंदर एक नया से नया आइडिया उत्पन्न करो और सोच को एक नोटबुक में लिखो, और बाद में जब आप उस लायक हो जाओ तो आइडिया पे ज़रूर काम करना। जैसे कि मेरे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, कॉलेज में जब थी, अभी जब हूँ, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मुझे उस पर काम करना है, तो अच्छा लगता है। और एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, आप यहाँ पे देखो, क्या ये खूबसूरत सा नज़ारा नहीं है एक जीवन साथी का? आप देख सकते हो, और मुझे ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों एक साथ। ऐसा अब बैठ जाते हैं। मैं 3-4 चक्कर लगाया और मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। और आज की कोई पढ़ाई की बातें नहीं हुई है, क्योंकि समटाइम्स वी वांट टू, मतलब हमें समटाइम्स दिमाग को थोड़े से अलग वे में ले जाना पड़ता है, क्योंकि एक ही चीज़ आप डेली पढ़ाई करके आप उन चीज़ों में बोर हो जाते हो। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट होनी चाहिए, जो आज मैंने डिफरेंट कर दिया। और मेरा कल जो था, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, जो मैं कल की जो वीडियोस थी मैंने लेट अपलोड किया था, क्योंकि मेरी मोबाइल जो है पूरा ब्लैंक हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने कोई सुबह की मॉर्निंग की टाइम की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और आज फिर से मैंने शूट किया और ये वीडियो सुबह ही 8 बजे अपलोड मिलेगी आपको, और ठीक है, और कल की कल मिलेगी आपको। तो आज ये मेरा डे का 5वां दिन है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आसमान में बादल है, चिड़ियाँ भी फड़फड़ा रही है, अब देखो, और बहुत अच्छा लग रहा है ये रही नज़ारा इस पार्क की। यहाँ पे ये है कि बैठने की है, और ये यहाँ पे जो हैं दादा वगैरह, जो ओल्ड हाउस बोल सकते हैं, यहाँ पे रहते हैं। वृद्धा आश्रम है ये, और इसी में ये पार्क बना हुआ है उन सब के लिए। इसीलिए यहाँ पे पार्क में बैठो, और क्या कहते हैं, रनिंग वनिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। आप कुछ खा पी के गंदा नहीं कर सकते, इस तरह का है ये पार्क। और फिर अब थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं, थोड़ी सी अपने बारे में सोच लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैं नहा के आ गई हूँ, ये देखो, और मैं अब पूजा करूँगी। पूजा के बाद फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। इस बुक को पढ़ने वाली हूँ, इसी से क्या बोलते हैं, PYQ करने वाली हूँ, क्योंकि
बिहार को लेकर के बहुत फेमस है। सब कहते हैं कि इस बुक से बहुत सारे सवाल आते हैं और मैंने इसे मैं पढ़ा है, तीसरी बार ये मेरा है और मैंने देखा कि बहुत सारे सवाल हैं जो 2 बार 3 बार पूछे गए हैं, 4 बार पूछे गए हैं, तरीके अलग अलग से। और इस वीडियो को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और चलो हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे और उसमें कुछ अलग नया चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।